स्टूडेंट्स, आज हम लोग समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दी समांतर श्रेणी -1.2 कामा -3.2 कामा -3.5.2 डॉट है, तो श्रेणी के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। हमें इसके बाद चौथा, पांचवा और छठा पद ज्ञात करना। पहला पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इसके तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे, सातवें पद ज्ञात करते हैं। देखते हैं पहले। यहाँ प्रथम पद दिया गया है, श्रेणी है। पहला पद ये है -1.2 तथा सार्वांतर डी बराबर, देखिए डी की वैल्यू यहाँ कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद हमारा कितना, -3.2 माइनस प्रथम पद ऋणात्मक है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +1.2 बराबर कितना आएगा, डी का मान 2 से 2 जाएगा 0, 3 से गया 2, और कैसा है माइनस का, तो -2 डी बराबर हो गया -2। अब हमें पद 3 निकालने, इसके आगे 3 पद दिए गए श्रेणी के, -1.2 -3.2 -5.2, और चौथा पद हमारा हमें निकालना है, पांचवा निकालना और छठवां। तो चौथा पद क्या होगा, देखिए चारवां पद A4 इक्वल टू क्या होगा, A+3D, A+3D। पहले पद में A है, दूसरे में A+D, तो एक D कम है, तो हम क्या डी कम है, तो उसी तरह चौथा पद हो गया। चौथे पद में मान लगाएंगे तो क्या आएगा, A का मान -1.2 +3 × D, D का मान -2, तो ये कितना हो गया, देखिए -3 दूनी 6 और माइनस का 1.2 और -6, तो ये हो गया माइनस का 7.2, ये आ गया तुम्हारा चौथा पद। अब नेक्स्ट A5 बराबर, अगला पद पांचवा, A5 बराबर होगा A+4D। इसी तरह इसमें मान लगाएंगे, A का मान -1.2 +4 × -2, D का मान -2 है तो लगा दिया। ये हो गया 4 दूनी 8, माइनस का 1.2, तो ये कितना होगा 8 और 1 -9.2। ये हो गया पांचवा, ये चौथा हो गया, ये पांचवा। एक पद और निकालना, क्योंकि 3 अगले पद कह रहा, तो A6 क्या हो जाएगा, A6 इक्वल टू हो जाएगा A+5D, A+5D। A की वैल्यू -1.2 +5 × D का मान है -2, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनस का 10 आएगा ये, और माइनस का है -1.2, तो ये कितना हो जाएगा -10 और 11.2। ये पांचवा पद हो गया। यही हमें श्रेणी के तीनों पद ज्ञात करने हैं। दी गई श्रेणी के अगले 3 पद -7.2 -9.2 और -11.2 हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है। तो हमें श्रेणी ज्ञात करनी है। देखिए क्या कह रहा है, 11वां पद दे रहा है और 16वां पद दे रहा है। देखिए nवां पद बराबर क्या सूत्र होता है, nवां पद an बराबर nवां पद an इक्वल टू होता है A+n - 1 × D। ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ कह रहा है 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 2 चीजें दे रहा है, 2 पद श्रेणी के। तो देखिए 11वां पद यानी A11 दे रहा है। A11 का मान कितना दिया गया है, A11 बराबर है 38, अर्थात A11 बराबर होगा A+10D। ये हमारा फार्मूले का तरह 10 11 - 1 तो कितना होगा 10D। ये इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है A11 की 38, तो 38 रख दो, 38 बराबर A+10D। ये इक्वेशन हमें मिल गया एक। दूसरा कह रहा 16वां पद, तो A16 इक्वल टू A+15, 16 - 1 होगा तो क्या बचेगा 15D हो जाएगा। तो यहाँ इसका मान कितना हो गया A16 का, A16 बराबर A+15D, अर्थात A16 का मान दे रहा है 73, 73 बराबर हो गया A+15D। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 इनको आपस में घटा देंगे, 2 से 1 या 1 से 2,
लिखेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर देखिए समीकरण हमारा 2 है। ए प्लस, इसको सीधा करके लिख देंगे, ए प्लस 5d को बाएं तरफ ला के 15d, ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73। फिर है ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो ये हो गया। इसे घटा देंगे तो देखिए जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो गया, प्लस है, ये भी माइनस हो गया, तो ये माइनस। ठीक, तो देखिए 13 8 गया, 5 6 बचा, 6 से 3 गया 3, 35 इधर बचा। इधर देखिए a माइनस ए, तो ये यहाँ 0 हो जाएगा, कैंसिल कर दो। 15 से 10 गया तो 5d, ये 5d बराबर आया 35, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 सत्ते 35, तो d बराबर कितना हो गया 4। अब ये d की वैल्यू समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, a का मान। तो d बराबर या d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में d का मान रखेंगे, समीकरण 1 है हमारा 38 बराबर है a प्लस 10d, अर्थात a प्लस 10d बराबर 38। तो यहाँ लगा दो a प्लस 10d, d की वैल्यू रखनी है 10d की जगह, d बराबर कितना है 7, तो 7 लिखेंगे तो 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 38। तो ये हो गया a बराबर 7 दाएं 70 इज इक्वल टू 38 माइनस 70 हो जाएगा। 70 से जब 38 घटाएंगे तो 10 से 8 गया 2, 6 से 3 गया 3, ये आ गया माइनस 32। ए इक्वल टू कितना हो गया, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है तो ए बराबर हो गया माइनस का 32। अब हमें श्रेणी निकालनी है, श्रेणी का 31वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 31वां पद, यानी ए 31। देखिए चूंकि ए 31 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है एनवां पद, एन का मान कितना 31, तो 31 माइनस इस सूत्र में लगाएंगे तो माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 30d। ये हमें चाहिए, ए 31 हमें मिल गया ए प्लस 30d, ए प्लस 30d, तो ए का मान है माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी का मान कितना निकाला था 7। ठीक, तो 7 लगा देंगे यहाँ पर, ये 30 गुणे 7, तो ये हो गया माइनस 32 प्लस 7 21 और 1 0, तो 7 की यानी 210। 210 प्लस का माइनस का 32, तो 210 से 32 घटाएंगे क्या बचेगा, देखिए यहाँ 10 से 2 जाएगा तो 8, यहाँ 10 0 बचा तो 10 से 3 गया 7 और 1, ये 178 हो गया 31वां पद। यही हमें मान ज्ञात करना था, 31वां पद 178। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। ये श्रेणी दी गई है, इसका पूछ रहा है कौन सा पद 78 है। ठीक, तो देखते हैं श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर क्या है, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं तो ए बराबर 3 और सार्वधातुक कितना है डी इज इक्वल टू 8 माइनस 3, अर्थात द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 8 माइनस 3 बराबर 5, ये सार्वधातुक आ गया 5। ठीक, और ये प्रथम पद हो गया सार्वधातुक। अब हमें ये ज्ञात करना है कि कौन सा पद एन बराबर निकालना है, क्या निकालना एन। तो हम मान लेते हैं, माना श्रेणी का एनवां पद 78 है। कितना है, हमने कल्पना कर ली कि एनवां पद 78 है। एनवां पद ए बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवां पद का फॉर्मूला यही होता है, ये है कितना 78। ए का मान हमें पता है, श्रेणी दी गई है इसलिए 3 प्लस एन नहीं पता तो एन माइनस 1, डी का मान निकाल लिया कितना 5 इंटू हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 78। 3 इधर है प्लस में तो उधर भेज दो, ये हो गया 5n, एन का मल्टीपल करेंगे तो 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3। ये 5n इज इक्वल टू 78 से 3 गया
75 और ये 5 को इधर लाएंगे तो +5 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 80। n बराबर हो जाएगा 80/5, तो ये आ गया 16। n बराबर 16 आता है 16वां पद, यानी a 16 इक्वल टू n बराबर आ गया 16, तो a 16 इक्वल टू 78 होगा। इस श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। कौन सा n का मान हमें ज्ञात करना था, तो ये n बराबर आ गया 16। ठीक, n बराबर 16 और यही 16वां पद 78 है। n बराबर 16 यही ज्ञात करना था, n का मान 16वां पद 78 है, तो n बराबर 16। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी समांतर श्रेणी के का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर डी का मान पूछ रहा है। समांतर श्रेणी का 70वां पद अर्थात a 16 a 17 मतलब 70वां पद है, तो a 16 पद किसके बराबर है, 10वें पद से 7 अधिक है, a 10। इधर लिखते हैं प्रश्नानुसार a 10 +7 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे दोनों। कह रहा है कि 70वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 70वां पद बराबर क्या हो जाएगा, 10वां पद +7, क्योंकि ये 7 ज्यादा या यहाँ -7 कर दें या इसमें 7 प्लस कर दें। ठीक, तो हमने यहाँ प्लस कर दिया। प्रश्न यही कहता है कि 70वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो +7 कर दिया, बराबर होगा a 17 बराबर क्या होगा, a + 16d, और a 10 का मान क्या होगा, a + 9d +7। देखिए a को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो a से a कैंसिल, 16 से 9 गया, कितना बचेगा, जब इधर आएगा तो 9d माइनस का हो जाएगा, और इधर है 16d तो 7d। 7d बराबर कितना हो गया, 7, तो 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, तो 1 हो जाएगा। d बराबर कितना हो गया, सर्वांतर d, सर्वांतर d बराबर, ये आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर। मोहित ने वर्ष 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। कहीं नौकरी की करना स्टार्ट किया उसने, या कोई कार्य करना स्टार्ट किया 5000 रुपये से। प्रत्येक वर्ष ₹2000 की वेतन वृद्धि होती है। उसके वेतन में 200 रुपये की हर वर्ष वृद्धि होती है। किस वर्ष में उसका वेतन ₹7000 मासिक हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले वर्ष में उसका वेतन कितना था, 5000 रुपये, तो पहली वर्ष हो गया 5000। दूसरी वर्ष में 200 रुपये बढ़ गया तो कितना हो गया, 5200। तीसरे वर्ष में हो जाएगा 5200 प्लस हो जाएगा फिर तो 5400 रुपये। इस तरह इसी क्रम में वेतन उसका बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। लास्ट में उसका वेतन हो जाता है 7000 किसी वर्ष में। कोई वर्ष हमने मान लिया कि n वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाता है, अर्थात अंतिम वर्ष, अंतिम पद मान लेते हैं। ये सीरीज बन गई तो इसमें अंतिम पद। तो देखिए यहाँ से a बराबर तो 5 हो गया 5000, और d बराबर 200, और an बराबर कितना हो गया 7000 रुपये। ये n पद n वर्ष बाद। ठीक, अब हमें निकालना n का मान। तो यहाँ देखिए an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। ये मान दिए गए, ए की n बराबर कितना है 7000, बराबर ए की वैल्यू कितनी है 5000 रुपये, तो 5000 रख दो, प्लस n हमें ज्ञात करना है, और डी का मान दे रहा है 200। 200 लगा दिया। 5000 को इधर लाएंगे तो 7000 माइनस 5000 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2000, बराबर इधर है n-1 इंटू 200। देखिए 200 से इसे डिवाइड कर देंगे तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा 2000/200, तो 200 लाए 10,000, तो ये आ गया 10। तो n बराबर कितना हो जाएगा 10 + 1, ये 1 माइनस का है n-1 तो उधर जाएगा तो +1 हो गया, तो ये आ गया 11। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 11, अर्थात 11 वर्ष बाद उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। वर्ष 1995 में उसका वेतन 5000 था। तो पहले वर्ष कौन सा था 1995, वर्ष 1995 से स्टार्ट किया था
तब उसका वेतन 5,000 था। अब 11 वर्ष बाद, तो 11 वर्ष इसमें प्लस हो जाएंगे, तो वर्ष कितना हो गया, वर्ष 2006, यानी 11 जोड़ दो, 5 1 6 और 9 1 10, 9 1 10 और एक हासिल तो 2, 2006 में कितने में उसका होगा, 2006 में उसका वेतन, वर्ष 2006 में उसका वेतन हो गया 7,000 रुपये। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6, समांतर श्रेणी के 4,7,10,253 में अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी का हमें 20वां पद ज्ञात करना है। कहाँ से ज्ञात करना, प्रारंभ से नहीं, अंत से, ठीक, इधर से 20वां पद ज्ञात करना है। देखिए श्रेणी हमारी दी गई है, इस श्रेणी का अंतिम पद एल बराबर कितना देगा, दे रहा है 253 दिया गया, ठीक। हमें 20वां पद n बराबर 20 ज्ञात करना है, और यहाँ से सार्वंतर निकालेंगे तो क्या होगा, सार्वंतर का मतलब क्या है, अगले पद से पिछला पद घटाना। तो यहाँ दूसरा पद है 7, पहला पद है 4, तो 7 - 4, तो ये कितना हो गया 3, सार्वंतर हमें पता हो गया। और ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है, nवां पद, ठीक, वो 20वां पद, 20वां पद ज्ञात करना है अंत से, यानी अंत से 20वां पद। चलो ठीक, इस तरह 20वां पद यानी A20 ज्ञात करना है अंत से, ठीक है, अंत से 20 का मान। तो देखिए अंत से 20वां पद क्या होता है सूत्र, अंत से nवां पद इक्वल टू होता है L माइनस अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद L बराबर 253 दिया गया, इसलिए L - n-1 इंटू डी। अब n बराबर कितना है 20, n पद का मतलब n बराबर 20, n बराबर 20वां पद कह रहा, तो n बराबर दिया गया 20 है, ठीक। तो ये हो जाएगा 20वां पद इक्वल टू n का मान है 253 माइनस n की जगह हम लगाएंगे 20, तो 20 - 1 तो कितना हो जाएगा 19, और d का मान दिया गया 3, तो यही हो गया 20वां पद 253 माइनस एक कम हो गया 20, तो 19, 19 दिया 57, 57 घटा दो तो 13 7 गए 6, यहाँ बचा 4, 4 से 14 से 5 गया 9, यानी 196। अंत से 20वां पद कितना आ गया, अंत से 20वां पद अंत से 20वां पद बराबर 196, यही पूछ रहा था, अंत से 20वां पद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किसी समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दी गई है 13/2, 11/2, 9/2, डॉट डॉट का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। ये कह रहा है इस श्रेणी में आगे जाने पर कौन सा पद ऋणात्मक होगा, और वो फर्स्ट पहला पद पूछ रहा, कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा। तो देखिए श्रेणी है, श्रेणी का प्रथम पद दिया गया है, श्रेणी में ए बराबर कितना है 13/2, ये तो है प्रथम पद। यहीं से हम निकाल लेंगे सार्वंतर डी, डी कितना है 11/2 माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 13/2, इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा, हर समान, तो 11 से माइनस 13 करेंगे तो माइनस का 2/2, 2 एकम 2 अर्थात -1, ये आ गया -1 डी का मान, और ए का मान दिया गया। अब देखते हैं हम इस श्रेणी में आगे जाने पर इस श्रेणी का कोई पद 0 मानते हैं, माना कि nवां पद 0 है, हमने मान लिया इस श्रेणी का an बराबर 0 है, ठीक। अब an की वैल्यू क्या है 0, अब an बराबर क्या होता है सूत्र a प्लस an-1 इंटू डी, an बराबर ये है 0, an बराबर nवां पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर, हमने मान लिया 0, an बराबर 0 माना, चाहेंगे तो माना इस श्रेणी का कोई पद 0 है। क्यों माना, क्योंकि 0 होगा तो 0 के तुरंत बाद वाला ही पद पहला ऋणात्मक पद होगा, ठीक। तो हम देखते हैं ए का मान है 13/2 प्लस n-1 इंटू डी का मान आया -1, तो -1 बराबर 0, ये हो गया 13/2 माइनस है तो माइनस हो जाएगा n - +1 बराबर 0, इस n को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर क्या बचा लासा लिया 2 हो गया 13 और 2 एकम +2, तो ये हो गया 15/2 अर्थात 7.5, 7 से 1/2,
2। देखिए n का मान आया है 7 सही 1/2 और हमने माना nवां पद, पदों की संख्या कभी दशमलव में या साढ़े में नहीं होती है, कैसी होगी, एक पूर्णांक होगी। जैसे 7 आता तो हम कहते हैं श्रेणी का 7वां पद 0 है, लेकिन ऐसा नहीं, पूर्णांक नहीं आया है, तो इस श्रेणी का 0 कोई पद नहीं होगा। अतः लिख दो, अतः 0 श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो जब कोई पद नहीं है, 0 के तुरंत बाद जो पद आएगा, जो पूर्णांक आएगा वो क्या आएगा, 8। 0 के यानी 7.5 के तुरंत बाद कौन सा नंबर आएगा, पूर्णांक 8। तो हमारी श्रेणी का 8वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा। तो n बराबर हम क्या लेंगे, 8। अतः पूर्णांक n बराबर 7.5 के बाद जो पूर्णांक आएगा वो होगा हमारा 8 होगा। यही 8वां पद 0 के तुरंत बाद आएगा, वो कैसा होगा, माइनस का होगा। तो लिख दो यहाँ, अतः श्रेणी का 8वां पद प्रथम ऋणात्मक होगा, प्रथम नेगेटिव पद होगा। अगली क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी से संबंधित अन्य क्वेश्चन हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।